गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चॅप्टर पॉलिनॉमियल्स. मराठीमध्ये त्याला म्हणतात बहुपदी. अब पॉलिनॉमियल्स के हम पहले भी हमें पढ़ चुके हैं हम. जैसे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. इंट्रोडक्शन टू पॉलिनॉमियल्स. एक्झॅक्टली पॉलिनॉमियल्स याने होता क्या है, म्हणजे बहुपदींची ओळख बघायची आपल्याला. डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल म्हणजे बहुपदीची कोटी बघायची. त्यानंतर ऑपरेशन्स ऑन पॉलिनॉमियल्स, बहुपदींवर कुठल्या क्रिया करायच्या आपल्याला ते बघायचं आहे. सिंथेटिक डिव्हिजन म्हणजे संश्लेषक भागाकार बघायचं आहे. त्यानंतर व्हॅल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल, बहुपदींची किंमत काढायची आहे. अँड रिमाइंडर थेरम म्हणजे शेष सिद्धांत. इतना सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. अब पॉलिनॉमियल यानी क्या. देखो पॉलिनॉमियल यानी क्या होता है. पॉलिनॉमियल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे कि यहाँ देखो दिया है, इफ़ द पावर ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर्स देन द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनॉमियल. अब पॉलिनॉमियल यानी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और जैसे तुम्हें एक्स वाई जेड ऐसे कुछ वेरिएबल दिखेंगे, उसके बाद नंबर्स रहते हैं और इनको कनेक्ट किया जाता है प्लस माइनस साइन से, और जो इक्वेशन बनता है उसको हम बोलेंगे पॉलिनॉमियल. ओके, जो एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन जो बनता है उसको हम पॉलिनॉमियल बोलेंगे. अब देखो जैसे कि ये हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है पी क्यूब माइनस 1/2 इंटू पी स्क्वेअर प्लस पी. ओके, अब यहाँ पे व्हेरिएबल कौन सा है, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात चल. ओके, चल कुठला है पी, वेरिएबल कौन सा है पी. फिर उसके बाद पी के सिर के ऊपर लिखा हुआ नंबर यानी वेरिएबल की डिग्री होता है. तो उस पॉलिनॉमियल में इस पूरे पॉलिनॉमियल में या पूर्ण बहुपदीमध्ये पी हा चल आहे, वेरिएबल आहे, आणि त्याची कोटी यानी पी के सिर के ऊपर लिखा हुआ नंबर. अब यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ 3 है. तो जो सबसे बड़ा रहेगा वो उस पॉलिनॉमियल की डिग्री रहेगी, कोटी रहेगी. ओके, तो यहाँ पे 3 है, सो 3 इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. ओके, सो ये हो गया पॉलिनॉमियल के बारे में. अब पॉलिनॉमियल के हम देखने वाले हैं टाइप्स. पॉलिनॉमियल के टाइप्स में देखो म्हणजे बहुपदींचे प्रकार, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी किंवा बहुपदी, स्थिर बहुपदी. देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम. जैसे कि ये देखो, अब यहाँ पे सिर्फ लिखा है 2x और ये 5. ठीक है, तो 2x ओनली वन टर्म इन द पॉलिनॉमियल, उसके साथ प्लस माइनस करके कुछ और एक्सप्रेशन बना है क्या, नहीं. यहाँ पे भी सिर्फ 5 है, तो इनके साथ और आगे प्लस माइनस लिख के कोई एक्सप्रेशन नहीं है, यानी सिर्फ एक ही टर्म है, इसीलिए वो हो गया मोनोमियल. उसको मराठी में बोलते हैं एकपदी. अब यहाँ पे देखो 2 टर्म को जॉइन किया है प्लस साइन के साथ, यहाँ पे जॉइन किया है माइनस साइन के साथ, तो इसमें 2 टर्म है, इसलिए ये हो गया 2 टर्म्स इन द पॉलिनॉमियल, देयरफॉर बायनॉमियल. उसको मराठी में बोलेंगे द्विपदी. फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 1/2 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, 3 टर्म्स है, इसलिए वो क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल, मराठी में बोलेंगे त्रिपदी. ओके, सो एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 है तो बायनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल. एकपदी, बहुपदी आणि इथे त्रिपदी, और उस जिसमें 3 से ज़्यादा है वो आएगा पॉलिनॉमियल में. ओके, अब डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल यानी मैंने आपको बताया डिग्री यानी क्या, उसमें जो व्हेरिएबल रहेगा, जो चल राहील त्याच्या डोक्यावर लिहिलेला सगळ्यात मोठा नंबर म्हणजे त्या पॉलिनॉमियलची, त्या बहुपदीची कोटी. ओके, डिग्री ऑफ एनी नॉन झिरो कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल इज 0. डिग्री ऑफ द झिरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड. ओके, अब डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इन मोर देन वन वेरिएबल. अब यहाँ पे देखो, अभी तक के यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, तो उस वेरिएबल के सिर के ऊपर लिखा हुआ सबसे बड़ा नंबर उस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो रही थी. लेकिन जब एक्सप्रेशन में 2-3 वेरिएबल रहेंगे, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो तब आप उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसे बताओगे. जैसे देखो यहाँ पे दिया है 3m³ n to the power 6 प्लस 7m² n³ माइनस mn इज अ पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल. इसमें 2 वेरिएबल है, 2 चल आहेत m आणि n. डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज़ 9. अब डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज़ 9 है, तो यहाँ पे क्या किया है, 2 वेरिएबल के सिर के ऊपर लिखे हुए नंबर्स की एडिशन की. यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9 एज़ कम्पेयर टू 5.
इसीलिए 9 इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी तब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स के सिर के ऊपर जब एक से ज़्यादा वेरिएबल रहेंगे तब उन वेरिएबल्स के सिर के ऊपर के नंबर्स की यानी डिग्री की पावर की हम एडिशन करेंगे और उस पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करेंगे। अब देखो हमने टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल देखे, उन पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है, यानी जैसे कि ये जो बोला जाता है दो चीज़ें प्लस मायनस साइन से जॉईन की जाती आहे तो उनको टर्म्स बोलते हैं, मराठीमध्ये त्याला पद म्हणतात. तर टर्म्सच्या बेसिसवर आपण पॉलिनॉमियलचे प्रकार बघितले आहे, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी. पण आता डिग्रीच्या भरोशावर, कोटीच्या भरोशावर पॉलिनॉमियलचे टाईप्स कसे डिसाईड केले जातात बघा. जर एखाद्या पॉलिनॉमियलची सगळ्यात मोठी कोटी ही जर 1 मिळेल तर त्याला एक रेषीय बहुपदी असं म्हणतात, म्हणजे लीनियर पॉलिनॉमियल. अब जैसे कि यहाँ देखो, अब यहाँ पे हम टर्म्स नहीं गिनेंगे, कितने टर्म्स है क्या है वो नहीं गिनेंगे, किती पद आहेत ते आपल्याला बघायचे नाही आहे. आपल्याला कोटीच्या भरोशावर त्या पॉलिनॉमियलचं नाव सांगायचं जर असेल तर आपण त्या पॉलिनॉमियलमधल्या व्हेरिएबलच्या डोक्यावर लिहिलेला नंबर बघायचा. आता इथे 3x-1 हा पॉलिनॉमियल आहे, हा बहुपदी आहे आणि एक्सच्या डोक्यावर लिहिलेला नंबर काहीच नाही म्हणजे 1 आहे. जेव्हा असं होईल की दिलेल्या पॉलिनॉमियलची सगळ्यात मोठी कोटी 1 राहील तर त्याला लिनियर पॉलिनॉमियल म्हणतात, मराठीमध्ये रेषीय बहुपदी म्हणतात. त्यानंतर जर पॉलिनॉमियलची सगळ्यात मोठी कोटी 2 असेल तर त्याला क्वाड्रॅटिक म्हणतात, वर्ग बहुपदी म्हणतात. आणि जर पॉलिनॉमियलची सगळ्यात मोठी कोटी 3 असेल तर त्याला क्यूबिक पॉलिनॉमियल म्हणजेच घन बहुपदी म्हणतात. यानी यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा, पॉलिनॉमियल का मीनिंग ये है कि जिसमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, वेरिएबल के सामने जो नंबर लिखा जाता है उसको सहगुणक बोला जाता है, इंग्लिश में उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं. उसके बाद में वेरिएबल के सिर के ऊपर लिखा हुआ नंबर यानी उस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो जाती है. उसके बाद हमने पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स देखे, उसके टर्म्स के बेसिस पे जितने टर्म्स है उस हिसाब से नाम देना है. तो एक टर्म है तो मोनोमियल, मराठीमध्ये त्याला म्हणू आपण एकपदी. 2 टर्म्स है तो द्विपदी, बायनोमियल. 3 है तो त्रिपदी, ट्रायनोमियल. और अगर डिग्री के बेसिस पे पॉलिनॉमियल के टाइप्स देखना है तो उसमें सबसे बड़ी डिग्री अगर पॉलिनॉमियल की 1 है तो लीनियर, एक रेषीय. सबसे बड़ी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, उस वर्ग बहुपदी. और सबसे बड़ी डिग्री अगर 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक, घन बहुपदी. सो इस तरीके से हमने टाइप्स पढ़े हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1. अब देखो प्रैक्टिस से स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, किसी भी पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल है या नहीं ये कैसे पहचानेंगे. जैसे कुछ भी लिख दिया तो आप बोलोगे उसको पॉलिनॉमियल, ऐसे नहीं चलता. हमें वेरिएबल के सिर के ऊपर जो नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए, निगेटिव रहा तो वो पॉलिनॉमियल नहीं है. ओके, तो एक बात ये हमें ध्यान रखनी है कि वेरिएबल के सिर के ऊपर का नंबर हमें पॉजिटिव ही होना चाहिए, निगेटिव नहीं चलता. उसके बाद में देखो हमें पढ़ना है कोएफिशिएंट. जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कोएफिशिएंट यानी क्या. अब जैसे देखो आपको बोलेंगे ये पॉलिनॉमियल है 3m⁵ प्लस 5m³ मायनस 7m प्लस 2, ही एक बहुपदी आहे. या बहुपदीमध्ये जर तुम्हाला असं विचारलं m⁵चा कोएफिशिएंट, m⁵चा सहगुणक कोण आहे, तो m⁵ के साथ किसको लिखा है, 3. So 3 is the coefficient of m⁵, means 3 is the सहगुणक ऑफ m⁵. उसके साथ लिखा है इसलिए सहगुणक. ओके, उसके बाद में कोएफिशिएंट हो गया, उसके मराठीमध्ये त्याला म्हणतात सहगुणक. आणि कुठल्या पॉलिनॉमियलला आपण पॉलिनॉमियल आहे आणि नाही हे कसं सांगायचं, त्याच्या डोक्यावरची डिग्री बघायची. व्हेरिएबलच्या डोक्यावरची डिग्री ही नेहमी पॉझिटिव्हच असायला पाहिजे, तरच आपण त्याला बहुपदी म्हणू, अदरवाईज नाही. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे इंडेक्स फॉर्म. त्याला मराठीमध्ये म्हणतात घातांक रूप. बहुपदीचे सहगुणक रूप व घातांक रूप. सहगुणक रूप यानी कोएफिशिएंट फॉर्म
अँड घातांक रूप म्हणजे इंडेक्स फॉर्म. तर ते कसे लिहायचे. यहाँ देखो दिया है कोएफिशिएंट फॉर्म. अब m क्यूब है, जैसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है. 3 के बैक काउंटिंग, 3 के बाद 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, 1 के पहले 0. तो ऐसा बैक काउंटिंग आना है. तो हमारे पास सबसे बड़ी डिग्री 3 है, इसके बाद 2 होना चाहिए था, तो जो नहीं है यहाँ पे तो हम 0 के साथ लिखेंगे. फिर 3, फिर देखो इसके साथ 1 वाला है और जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो लास्ट में. तो एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 5 को यहाँ पे हमने ऐसा लिखा है एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. सो इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना, यानी हम लिखेंगे क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1, कॉमा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 क्योंकि स्क्वायर की टर्म है ही नहीं वहाँ पर. फिर x का कोएफिशिएंट 3 और लास्ट टर्म को आपको साइन के साथ लिखना है. -5 हो तो -5, +5 होता तो 5 लिखे होते. सो इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट फॉर्म. मराठीमध्ये त्याला म्हणतात बहुपदीचे सहगुणक रूप. यानी बहुपदी के सामने जो नंबर लिखा है उसको ब्रैकेट में कॉमा देकर लिखना, यानी वो हो जाएगा सहगुणक फॉर्म, रूप, कोएफिशिएंट फॉर्म. और अभी हमें देखना है इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म यानी क्या. इंडेक्स फॉर्म यानी उसको डिग्री में. अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है, इसको आपको पॉलिनोमियल बनाना है. अब पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे. देखो पहले 1 2 3 4 5 टर्म है तो लास्ट वाली तो कांस्टेंट टर्म रहती है. फिर इसके साथ आएगा x, इसके साथ आएगा x स्क्वायर, इसके साथ आएगा x क्यूब, इसके साथ आएगा x टू द पावर 4. तो हम लिखेंगे 2x टू द पावर 4. फिर माइनस है तो माइनस, ये टर्म किसकी है, क्यूब की है. फिर प्लस 0x स्क्वायर, फिर प्लस 5x प्लस 6. यानी याद रखना है हमें जब इंडेक्स फॉर्म बनाना है तो हमें पीछे से चलना है. लास्ट वाला नंबर हमें कांस्टेंट लेना है, फिर x लगाना है, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब, फिर x टू द पावर 4 एंड सो ऑन. और जब हमें ऐसा फॉर्म दिया है, इंडेक्स फॉर्म दिया है और हमें कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है तो हमें बैक काउंटिंग करना है. ओके. सो इस तरीके से अभी हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे.